हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ HDFC लाइफ की तरफ से क्लिक टू अचीव प्लान का ड्रीम अचीवर ऑप्शन। इससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन को जान चुके हैं। इसकी हमने डिटेल वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उसका हम दूसरा ऑप्शन दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री एज की। तो मिनिमम 30 दिन है, मैक्सिमम 65 साल है। ये पॉलिसी आप अपने बच्चे के नाम पे ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज की बात करें तो दोस्तों कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 85 साल होनी चाहिए। बच्चे के नाम पे पॉलिसी है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उनके पेरेंट्स या गार्जियंस ही पे करेंगे प्रीमियम, तो उनको इस पॉलिसी में प्रपोजर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात की जाए तो मिनिमम 5 साल का, मैक्सिमम 35 साल का देखने को मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म आप 10 साल की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों 50,000 रुपये है। मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि आपको HDFC लाइफ कितना अप्रूव करता है। प्रीमियम दोस्तों टोटली डिपेंड करेगा बेनिफिट्स पे, एंट्री एज पे और बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस ड्रीम अचीवर ऑप्शन को हम 4 तरीके से ले सकते हैं। इसके भी आगे 4 सब ऑप्शंस हैं। पहला है लमसम ऑप्शन। इसमें दोस्तों आपको सारे के सारे बेनिफिट्स जो है मैच्योरिटी पे लमसम मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें अर्ली इनकम ऑप्शन का। इसमें दोस्तों क्या है कि जो आपके मैच्योरिटी के बेनिफिट्स हैं इनको आप गारंटीड इनकम बेनिफिट्स के तौर पे ले सकते हो। 5 साल से लेके 40 साल के बीच का कोई भी आप एक पीरियड चुन सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों अगर आप चाहो तो ROP ऑप्शन भी ले सकते हो, जिसके तहत मैच्योरिटी के बाद आपने जितने भी प्रीमियम पे किए होंगे वो सारे के सारे आपको रिटर्न हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जो ऑप्शन आता है इनका इनकम ऑप्शन। इस ऑप्शन के तहत क्या होता है कि जो आपकी गारंटीड इनकम है, अगर आप चाहो तो पॉलिसी टर्म के दौरान ले सकते हो या फिर मैच्योरिटी के बाद ले सकते हो। मैच्योरिटी के बाद अगर आप लेना चाहते हो तो 5 साल में से 5 साल से लेके 35 साल के बीच में कोई भी आप एक टर्म चुन सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें वो ऑप्शन भी मिल जाता है जिसके तहत आपने जितने प्रीमियम पे किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे मैच्योरिटी के बाद। लाइफ कवर का चॉइस भी आपको मिल जाती है। डेफरमेंट पीरियड दोस्तों देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1 साल से लेकर 10 साल तक का। ठीक है दोस्तों, आगे हम एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चौथा ऑप्शन दोस्तों इसमें आता है मनी बैक ऑप्शन। इस ऑप्शन के तहत दोस्तों आपके जो गारंटीड इनकम होगी, या तो आप चाहें तो इक्वल इंटरवल्स में 3 साल, 4 साल या 5 साल के इक्वल इंटरवल्स में ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने पॉलिसी टर्म के लास्ट के जो 5 साल होंगे उनमें ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आप ये प्लान लेने जाओ तो आपको कितना परसेंटेज का मनी बैक चाहिए और बेनिफिट्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्लान लेते टाइम ही डिसाइड करनी होंगी, बिकॉज ये बाद में चेंज नहीं होंगी। इसके बाद दोस्तों ये जो पेज है ये प्रपोजर के लिए है, जो फैमिली वाले अपने बच्चों की इस पॉलिसी के प्रीमियम्स पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है प्रपोजर की तो जो फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है प्रपोजर को, इन्होंने 60 क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट दी है, अगर उनमें से कोई हो जाती है तो भी सारे के सारे फ्यूचर के प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। अगर दोस्तों कोई दुर्घटना हो जाए और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो भी दोस्तों ये सारे के सारे प्रीमियम्स फ्यूचर के वेव ऑफ हो जाएंगे। इसमें यह है कि जो भी दुर्घटना अगर कभी हो तो उसके 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ही जो टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इस पॉलिसी में आपको काफ़ी राइडर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि HDFC लाइफ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, HDFC लाइफ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर, HDFC लाइफ प्रोटेक्ट प्लस राइडर। इन पे हम अलग से डिटेल वीडियो लाएंगे आपके लिए, तो अगर आप चाहें तो ये राइडर ले सकते हैं अपने प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। दोस्तों अगर हम डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो 3 चीज़ें कंपेयर होंगी। पहली होगी सम एश्योर्ड ऑन डेथ। ये दोस्तों कैलकुलेट किया जाएगा इस पॉलिसी में, जितना भी एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 गुना उसको कंपेयर किया जाएगा। जितने भी डेथ होने तक प्रीमियम्स पे किए गए थे, टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम, जितने भी एनुअलाइज प्रीमियम पे किए गए थे उसका 105% देखा जाएगा। और डेथ होने तक जितनी भी सरेंडर वैल्यू बन रही है वो देखी जाएगी। तीनों चीज़ों में से जो भी ज़्यादा होगा दोस्तों वो एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम इस पॉलिसी को एग्जाम्पल क्या समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं लमसम ऑप्शन। मान लीजिए मिस्टर ए है जिनकी एज है 30 साल, पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 10 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 साल का, एनुअलाइज प्रीमियम है 50,000 का, सम एश्योर्ड ऑन डेथ है दोस्तों 3.5 लाख का। तो जैसे ही एज उनकी 40 हो जाएगी तो उनकी मैच्योरिटी हो जाएगी पॉलिसी की, उनको मैच्योरिटी बेनिफिट्स 6,18,285 रुपये मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो दूसरा ऑप्शन है इनकम ऑप्शन, उसको जान लेते हैं। इसमें भी 2 सब ऑप्शन आते हैं दोस्तों। पहला आता है लेवल इनकम का,
दूसरा आता है इंक्रीज इनकम का। लेवल इनकम का मतलब कि आपके जो इनकम होगी, इनकम बेनिफिट्स होंगे वो दोस्तों एक जैसे मिलेंगे। इंक्रीज इनकम ऑप्शन में क्या होगा कि एक के बाद जो एक आपको इनकम बेनिफिट्स मिलेंगे वो बढ़ते हुए मिलेंगे। मान लीजिए एक साल में जो मिला अगले साल उससे ज़्यादा, उससे अगले साल उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टर ए हैं, उनकी एज है 30 साल, एनुअलाइज प्रीमियम है 50,000 का, सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड चुना है उन्होंने 10 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 साल की। ठीक है दोस्तों, डेफरमेंट पीरियड है दोस्तों 8 साल का, पॉलिसी टर्म बन गई 18 साल की। 10 साल प्रीमियम पे करेंगे, 8 साल डेफरमेंट पीरियड, पॉलिसी टर्म है 18 साल की। उसके बाद दोस्तों इन्होंने चुना है रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट मैच्योरिटी। जैसे मैच्योरिटी होगी तो जितना भी इन्होंने प्रीमियम पे किया होगा वो वापस मिल जाएगा। मैच्योरिटी दोस्तों होगी उनकी एज जब 48 साल हो जाएगी तो उन्होंने टोटल प्रीमियम कितना पे किया होगा, एक साल में 50,000, तो 10 साल में 5 लाख रुपए उनको मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। मैच्योरिटी जैसे ही होगी उसके बाद उनके शुरू हो जाएंगे सर्वाइवल बेनिफिट्स जो कि चलेंगे 10 साल। उनकी एज 48 साल है तो 58 ईयर्स तक चलेंगे। साल उनको दोस्तों 41,750 रुपये मिलेंगे। 10 साल तक उनके टोटल बन जाएंगे 4,17,500 रुपये। दोस्तों जितनी भी हमने कैलकुलेशन आपको बताई वो सारी की सारी हमने इनके ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू बताई। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।